आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने शरीर के इन हिस्सों से किस तरह से आप बरकत पाएँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमारे शरीर के हर हिस्से में किसी न किसी ग्रह का वास है। जैसे कि हम अगर सिर की बात करें तो सिर पर हमारे सूर्य, शनि, सारे ही ग्रह लग्न के रूप में विराजमान रहते हैं, क्योंकि जो 12 की 12 लग्नें होती हैं वो उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं जिसकी कुंडली होती है। लेकिन इसके साथ साथ काल पुरुष की कल्पना की गई है और उसके अंतर्गत पहले भाव से लेकर 12 भावों तक शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। लेकिन फिर भी इंडिविजुअल हर किसी के शरीर के कुछ खास हिस्से होते हैं जिनमें कुछ खास तरह के ग्रह बसते हैं। जैसे कि आपका जो गला है उसमें बुध ग्रह का निवास है, आपकी जो वाणी है उसमें भी बुध ग्रह का निवास है, आपके जो नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका जो मस्तिष्क है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जो 12 लग्नें होती हैं, 12 लग्नों में से हर लग्न का लॉर्ड बेसिकली आपका पूरा शरीर है और वो आपकी मानसिकता को भी बताता है। चंद्रमा भी आपकी मन स्थिति को बताता है। लेकिन आपके शरीर का जो वक्ष स्थल है उस पर बृहस्पति का निवास होता है और इसीलिए कहा गया है कि अपने शरीर के इस हिस्से को अनावृत नहीं करना चाहिए। जो लोग इसका प्रदर्शन करते हैं वो अपने बृहस्पति को खराब करते हैं। इसके अलावा जो आपके गुप्त अंग होते हैं उनमें शुक्र ग्रह का निवास होता है और इसीलिए कहा गया है कि वहाँ भी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जब आप गुप्त अंग को बिल्कुल साफ़ करके रखते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके पीछे यही कारण है, सुगंध का प्रयोग करना और शरीर से विभिन्न प्रकार की बदबू का ना आना और उसे आपको निरंतर रोके रखना, ये सब आपके शुक्र और बृहस्पति ग्रह को अच्छा करते हैं, बल्कि आपके सभी ग्रहों को अच्छा करते हैं। आपके इसी प्रकार से जो राशियाँ होती हैं उनका भी निवास आपके शरीर में होता है। जैसे कि पैरों में मीन राशि का निवास माना गया है और शनि का निवास भी माना गया है पैरों में। तो कुल मिला के और जो आपकी जांघें हैं इनमें धनु राशि का निवास माना गया है। मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में बता रही हूँ, क्योंकि विस्तार से एक एक चीज़ पर बात करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कुल मिला के जो आपके शरीर के बाल होते हैं, आपके शरीर के नाखून होते हैं, पसीने होते हैं, इन पर तांत्रिक क्रियाएं भी ज़बरदस्त की जाती हैं, क्योंकि इनमें सूक्ष्म रूप में आपके शरीर का प्राण तत्व अवश्य ही विद्यमान रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बालों को इधर उधर मत फेंको, बालों के गुच्छे को इधर उधर मत फेंको। जब आपके बाल किसी की चप्पलों के नीचे आ जाते हैं तो आपका व्यक्तित्व कुंठित होता है। आपके बालों पर बार बार ठोकर लगे या आपके जो कटे हुए नाखून हैं वो किसी के पैरों के नीचे आ जाते हैं तो उससे भी आपकी प्रतिष्ठा को ज़बरदस्त आघात लगता है। इसीलिए अपने शरीर को ही भगवान का स्वरूप समझकर उसकी देखरेख और देखभाल करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने लिए समय नहीं निकाल पाता वो दूसरों के लिए समय निकाल भी लेता है तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। इसीलिए कहा गया है कि सबके लिए समय निकालो, लेकिन सबसे पहले अपने लिए भी समय निकालो। अपने आप को अगर आप परिष्कृत करके रखते हो आंतरिक और बाहरी रूप से, तो आप एक संपूर्ण मानव से देवत्व की ओर अग्रसर हो जाते हो। और इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य स्वयं की पूजा करता है, स्वयं में विश्वास रखता है, स्वयं में निष्ठा रखता है, वही मनुष्य आत्मविश्वास का धनी होता है और जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर तरक्की करता है।